मोहब्बत में स्पिरिचुअल लाइफ की सारी टीम की तरफ से आप सबको सलाम। खुदा की सलामती आप सब पर हमेशा कायम रहे। तो आज का हमारा प्रोग्राम है जिसके वसीला से जिसमें हम खुदा के खादिम मुबशर इवेंजलिस्ट बाब के वसीला से हम कलाम को सुनेंगे। तो मेरा ईमान है कि हम सब इस कलाम को सुनकर बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। तो इस कलाम से पहले हम दुआ करेंगे। मेरी गुजारिश है कि हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा अज़ीम, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू आए खुदा, तूने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसके वसीला से हम तेरी जिंदा आवाज़ को सुनते हैं। मेहरबान खुदावंद, आज के प्रोग्राम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। आज के कलाम के लिए मेहरबान खुदा, जितनी जाने इस कलाम को सुने वो सुनकर भूलने वाली ना हो, बल्कि इस पर आए खुदा अमल करने वाली हो। और तेरा बेटा जो आए खुदा आज तेरे कलाम की खिदमत करने को है, तो उसको कसरत से इस्तेमाल करना। और रूल कुदस तेरी मदद और रहनुमाई को चाहते हैं। मेहरबान खुदावंद, तू अपने बेटे में से होकर बोल और आए खुदा हम सब सुनकर अमल करने वाले हों। दुआ और फरियाद को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। दरमियान इवेंजलिस्ट भाई बाब हैं, हम इनके वसीला से कलाम को सुनेंगे। हम आपको वेलकम करते हैं। तो हम सब मिलकर इनसे अब जिंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे। खुदा यीशु मसीह के फतामंद, पवित्र और उत्तम नाम में आप सबकी आज मैं सलामती चाहता हूँ। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ स्पिरिचुअल लाइफ टीवी की सारी टीम का, उससे कबल अपने मालिक यीशु का, जिसने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबों के साथ खुदा की ज़िंदगी बख्श बातों को बांट सकूं, खुदा के कलाम को आपके गोश गुजार कर सकूं। मैं नहायत मशकूर हूँ खुदा के खादिम आशिया साहब का और बाकी सारी टीम का, मुबशर नील का, अनान भाई का, जिनकी वुसअत से आज मुझे ये मौका फराहम किया गया कि मैं इस चैनल पर आपके साथ खुदा के कलाम को, खुदा की खुशखबरी को बांट सकूं। आए मेरे साथ एक हवाला देखिएगा। हम कलाम मुकद्दस में से नए अहदनामा में यकूब का आम खत देखेंगे, उसका 3रा बाब और 3रे बाब की 8वीं आयत को मैं आप सबके लिए तलावत करना चाहूंगा। यकूब का आम खत 3रा बाब और 8वीं आयत का आज हम मताला करेंगे। खुदा के कलाम के अंदर कुछ यूं मरकूम है, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता, वो एक बला है जो कभी रुकती नहीं, जहर कातिल से बरी हुई है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब की जिंदगियों के लिए बाइसे बरकत साबित हो। आज जो मेरा मौजू है वो है अपनी जुबान को काबू में रखें। आज का जो मेरा उन्वान है वो है अपनी जुबान को काबू में रखें। याद रखें मेरे अजीजों, चंद लफ्ज हैं, चंद अल्फाज हैं, चंद टर्म्स हैं जो जुबान के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इब्रानी में जुबान को लशुने कब कहा जाता है, अरबी में लिसान, यूनानी में गलौसा और इंग्लिश में टंग यानी कि जुबान। अब जुबान इंसानी जिस्म के अंदर एक ऐसा अज़ू है जो कुव्वते गोयाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। कुव्वते गोयाई से मेरी मुराद, गोयाई का मतलब है बातचीत करना, गुफ्तगू करना, कन्वर्सेशन करना, किसी के साथ मुखातिब होना। सादा अल्फाज में मैं यूं कहना चाहूंगा कि जुबान इंसानी जिस्म के अंदर एक ऐसा अज़ू है जो हमें बोलने में मदद देती है। खुदा का बंदा अयूब की किताब उसके 27वें बाब के अंदर यह फरमाता है कि मेरे लब जो हैं वो कभी नाराजगी की बात ना कहेंगे और ना मेरी जुबान से फरेब की कोई बात निकलेगी। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि एक ईमानदार के लिए यह नहायत जरूरी बात है कि वो अपनी जुबान को अपने काबू में रखे। अपने लफ्जों का जो इस्तेमाल है वो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। मेरे अजीजों, आपकी जुबान, आपके अल्फाज जो हैं वो आपकी नस्ल की पहचान करवाते हैं। याद रखिएगा,
एक ईमानदार के लिए यह बहुत ही जरूरी है बात है कि वो अपने अल्फाजों का इस्तेमाल नहायत ही सोच समझ कर करे। एक कोटेशन है बड़ी खूबसूरत और बहुत आम कॉमन सी कोटेशन है, अक्सर आपने सुनी होगी, थिंक बिफोर स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो। सो मेरे अजीजों, ये लाजम बात है, ईमानदार की जो जिंदगी है वो उसके अल्फाज से ही बनती और बिगड़ती है, उसके अल्फाज से ही संवरती है। खुदा के कलाम को उसकी इंजील उसके 11वें बाब की 23वीं आयत के अंदर ये लिखा है कि अगर तू कहे, इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तेरे कहने के मुताबिक ऐसा ही हो जाएगा। जरा गौर करे इस आयत पर कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। खुदा का कलाम हमें कहता है कि जो तू कहेगा वो हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, ये तब ही होगा जब हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, खुदा की हिकमत का इस्तेमाल करेंगे। मेरे अजीजों, आज जो पहली बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि जुबान एक बला है। जुबान एक बला है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जुबान एक बला है, इसलिए इसको रोकना, इसको काबू में रखना बहुत जरूरी है। जुबान अब कैसी बला है? क्योंकि यकूब अपने खत में यह कहता है कि जुबान एक बला है। हम देखेंगे कि जुबान कैसी बला है। जुबान एक वो बला है जो भाई को भाई से जुदा कर देती है। जुबान एक वो बला है जो खानदानों को तबाह बर्बाद कर देती है। जुबान एक वो बला है जो घरानों को तबाह कर देती है, दुश्मन बना देती है, दोस्त को दुश्मन बना देती है। आप भाइयों में, खानदानों में, रिश्तेदारी में, ताल्लुकदारी में तफरके पैदा कर देती है, क्योंकि जुबान एक बला है। हम देखते हैं गिनती की किताब पुराने अहदनामा की तरफ जब हम अपनी निगाह को दौड़ाते हैं तो वहां उसके 12वें बाब के अंदर हमें एक बड़ी खूबसूरत वाकया का जिक्र मिलता है। हमें मूसा ने जब कुशी औरत से ब्याह किया था तो उसकी बहन मरियम बुड़बड़ाई। हो सकता है उसने अपनी जुबान से चंद कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए हों जो खुदा को नागवारा गुजरे हों। हो सकता है मरियम कहती हो कि मेरा भाई मूसा तो बहुत जवान है, बहुत खूबसूरत है, खुदा के बहुत करीब है, रब्बे कायनात के दिल के करीब है, फिर भी उसने कुशी औरत से ब्याह क्यों किया? लेकिन मेरे अजीजों, खुदा को यह बात जो है वो पसंद नहीं आई। उसका बुड़बुड़ाना, उसका जुबान तराशी करना खुदा को पसंद नहीं आया। तो खुदा बादल बनकर वहां पर छाया और मरियम से आकर खुदा क्या कहता है? कहता है कि क्या जिससे मैं ख्वाब और रोया में बात करता हूं, क्या वो मेरा खादिम, मेरा नबी, मेरा खादिम नहीं है? तो मरियम कहने लगी, हाँ खुदा, वो तेरा खादिम है। तो फिर खुदा ने कहा कि मूसा तो फिर वो है जिसके साथ मैं डायरेक्ट बात करता हूं। सो मेरे अजीजों, आप अपनी जुबान का जो इस्तेमाल है वो बहुत सोच समझ कर करें। मरियम ने ऐसा किया तो वो सारा बदन उसका कोढ़ से सफेद हो गया। बाइबल मुकद्दस में साफ साफ ये लिखा है कि वो 7 दिन तक कोढ़ में मुब्तला रही, और जब तक वो कोढ़ में रही 7 दिन तक वो लश्करगाह में दाखिल ना हो सकी। सो इसलिए आप अपनी जुबान का इस्तेमाल जो है वो बहुत सोच समझ कर करें, इसको काबू में रखें, सोच सोच कर कदम जो है वो रखा करें, सोच सोच कर आप जो है वो बोलना शुरू करें। दूसरी बात जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जुबान कभी रुकती नहीं है, इसलिए इस पर काबू बहुत जरूरी है, बहुत लाजिम है। पतरस भी अपनी जुबान को रोक नहीं सका था। एक बात यहां पर मैं करना चाहता हूं, यहां पर एक बात मैं करना चाहूंगा। जब बारिश होती है तो हर तरफ जो जगह है वो गीली हो जाती है। बारिश होने से जगह गीली हो जाती है, कोई बड़े से बड़ा पहलवान भी क्यों ना हो वो भी फिसल जाता है क्योंकि जगह गीली है। सो मेरे अजीजों, इसी तरह जुबान के इर्द गिर्द का जो माहौल है, उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है वो भी गीला है। जुबान भी फिसलने में देर नहीं करती। बाइबल में भी ये लिखा है कि जुबान फिसलने में देर नहीं करती। हमने देखा है कि जुबान कभी भी नहीं रुकती। पतरस की जुबान भी जो है वो फिसल गई थी, वो भी नहीं रुकी थी। हालांकि आपके और मेरे मालिक यस्सु ने कहा कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परगंदा हो जाएंगी, और पतरस इस बात पर बोल उठा। वो कहा कि मुझे तेरी खातिर दुख भी उठाना पड़े तो मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। मालिक ने कहा कि तू आज ही अपनी जुबान से मुर्ग के बांग देने से पहले पहले मेरा 3 बार इनकार करेगा। कितनी बार? 3 बार मेरा इनकार करेगा। सो मेरे अजीजों, ऐसा ही हुआ। पतरस अपनी जुबान को रोक नहीं पाया।
वो चाहते हुए भी नहीं रुक सका। उसने अपनी जुबान से 3 बार आपके और मेरे मालिक यीशु का इनकार किया। उसने तीसरी दफा तो लानत करके इनकार किया कि मैं इसको नहीं जानता। सो मेरे अजीजों, जिस तरह उसकी जुबान से इनकार लाजमी हो गया था, इसी तरह उसका इकरार भी लाजमी था। यूहन्ना की इंजील के अंदर यह मरकूम है कि पतरस ने फिर 3 बार इकरार भी किया था अपनी उसी जुबान से जिससे उसने मालिक यीशु का इनकार किया था। उसका इकरार भी जरूरी था। अब ये क्यों जरूरी था? क्योंकि खुदा के प्लान में वो बंदा था। पतरस खुदा के मंसूबा में था। खुदा ने उसके अंदर खिदमत रखी हुई थी। अब उसका इकरार भी बहुत जरूरी था। खुदा उसके पास गया और खुदा उस पर जाहिर हुआ और खुदा से कहने लगा, ऐ पतरस, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? तो पतरस ने जवाब दिया, हाँ मालिक, मैं तुझे अजीज जानता हूँ। दूसरी बार फिर कहता, हाँ मालिक, मैं तुझे अजीज जानता हूँ। तीसरी बार फिर खुदा ने पूछा, तो फिर पतरस का दिलगीर होकर जवाब था। उसने कहा, मालिक, तू बेहतर जानता है। सो मेरे अजीजों, पतरस ने जब अपनी जुबान से इकरार कर लिया तो फिर पतरस ही वो बहुत पहला शागिर्द था जिसने पहला वाज किया और 3000 के करीब 120 की जमात के करीब जो है वो 3000 के करीब लोग शामिल हो गए थे। दूसरा वाज किया तो 5000 के करीब। और पतरस ही वो शागिर्द था जो यूहन्ना के साथ जा रहा था और हैकल के गेट पर एक लंगड़ा था जो कि पैदाइशी लंगड़ा था, जन्म से जो लंगड़ा था। उसने जब पतरस से भीख मांगी तो पतरस कहने लगा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं वो तुम्हें दिए देता हूं। सो मेरे अजीजों, उसने कहा, यीशु के नाम में उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा, जो जन्म का लंगड़ा था, वो उठा, अपने कदमों पर खड़ा हुआ और याद रखिए वो हैकल के अंदर चला गया और वो नाचने लगा, कूदने लगा और अपनी जुबान से खुदा की हम्द करने लगा। सो इसी तरह जब हम अपने मालिक का इकरार करते हैं, जब हम अपनी जुबान से उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, फिर हम भी बड़े अनोखे, अजंबे और अजीब काम वकूफ पजीर करने की कुदरत रखते हैं। सो मेरे अजीजों, तीसरी और आखिरी बात जो मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि जुबान, पहले हमने देखा कि जुबान एक बला है। दूसरी बात हमने सीखी कि वो कभी रुकती नहीं। तीसरी और आखिरी बात हम देखेंगे कि जुबान जो है वो जहर कातिल से बरी है। जुबान जहर कातिल से बरी है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। हननिया और सफीरा की बात करना चाहूंगा। जब वो अपनी जमीन जायदाद को बेचकर खुदा के खादिम पतरस के पास लेकर आए, खुदा के हुजूर, खुदा के खादिम के कदमों में रखी, तो हननिया ने झूठ बोला और खुदा का खादिम पतरस कहने लगा कि क्या तुझे ये वाजिब था कि खुदा के रूह के साथ तू झूठ बोलता? मेरे अजीजों, उसने अपनी जुबान से झूठ को निकाला तो वहां पर मौत वाकया हुई। हम देख रहे हैं कि जुबान के ताल्लुक से जो जहर कातिल से बरी हुई है, ये जब झूठ हमारे मुंह से निकलता है तो हम गुनाह करते हैं और गुनाह की मजदूरी मौत है। सो पतरस ने उसे कहा कि तूने खुदा के हुजूर क्यों झूठ बोला? तो वो वहां पर ही उसने दम लिया और उसके कदमों में गिर गया। और जो कफन दफन करने वाले लोग थे वो भी दरवाजा पर खड़े थे। और फिर सफीरा उसकी बीवी आती है। फिर पतरस उसे कहता है, क्या तेरे शोहर ने और तुझने इसी में, इतने पैसों में ही ये जमीन जो है वो बेची थी? तो वो कहने लगी, हाँ इसी में बेची थी। तो उसने कहा, देख तेरे शोहर को दफन करने वाले, कफन दफन करने वाले भी दरवाजा पर भाई खड़े हैं और तुझे भी वही दफन करेंगे। सो इतनी बात करने का जो उसने इतनी बात की तो सफीरा भी उसके कदमों में गिर पड़ी मेरे अजीजों। तो उसको भी खुदा के हुजूर झूठ बोला उसने अपनी जुबान से, तो उसकी भी हलाकत होगी। बहुत सारी जो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो जुबान के ताल्लुक से हमें मिलती हैं। यकूब कहता है कि कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खता नहीं करता। और इमसाल की किताब के अंदर यह भी लिखा है कि कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होठों को काबू में रखने वाला दना है। मेरे अजीजों, यकूब ये भी कहता है कि जो अपनी जुबान को काबू में कर सकता है वो अपने पूरे बदन को काबू में कर सकता है। सो आज हम अगर चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिशात पर हम गालिब आएं, अगर आज हम चाहते हैं कि हम अपने बदन पर गालिब आएं, तो एक तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप अपनी जुबान को अपने काबू में कीजिएगा। सो मेरे अजीजों, अगर आज आप खुदा की बख्शिश को, उसकी बरकत को, उसके रहम को, उसके फजल को हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ एक बात, अपनी जुबान को अपने काबू में रखिएगा। खुदा आप सबों को आज के इस कलाम के वसीले से ढेरों बरकत से माला माल करे। आमीन।